बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं करती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें ताकि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते धोते स्नान करना, राजा से कहना वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार भर पेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। परदेश जाकर कोई काम करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। छोटे लोगों की बात तो जैसे सुनती नहीं है। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उससे कई बार कहा, परंतु उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही हो जाता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने के पूर्व न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को 5 सेर बेझर लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीप जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र आदि देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन और व्रत जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह बोली, जा तू ही भोजन कर, तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देकर गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी बोली कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद और नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन संभालने और दान देने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठा, जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए चला गया। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती की वजह से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन नहीं बच पाता जिससे मैं भोजन के उपरांत और कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांत लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांत भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता की पूजा करती थी।
प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम किया करती थी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीन कर वह घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने उसको देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के वास्ते सोने का सूप होना अति आवश्यक है। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन एवं श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप भी प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को घर ले आई, उसमें जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाए। पुत्री ने बहुत सा धन देकर विदा किया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो गई, परंतु धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वतः हो गई। ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से पुनः मिलने गए। बेटी बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को लिवा लाइए, मैं उन्हें सभी विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का जप किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उस माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल ही उठकर कोठरी से निकालकर स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया। फलतः उसी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान और पुत्रवती हो गई। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले गुरुवार को व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव भगवान रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। उसने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य आग नहीं जलाएगा और भोजन नहीं बनाएगा। सभी लोग राजमहल में भोजन करेंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने राजमहल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में बंद हो गया तो वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करके रोने लगा।
तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसों से प्रसाद मंगाना, बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया और दूसरों को भी खिलाया। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर उससे क्षमा याचना मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। जब राजा ने पूछा कि यह सब किसके द्वारा बनवाए गए हैं तो लोगों ने बताया यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह दासी से बोली कि हे दासी, वह हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी अवस्था को देखकर कहीं वापस न लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के कहने पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ राजमहल में लिवा लाई। तब राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, यह सब धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन पश्चात तो बृहस्पति देव का व्रत और पूजन सभी करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा नित्य व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दान बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कथा कहा करता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसा निश्चय कर वह घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा संबंधी मर गया है और तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा भाई रुको, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी प्रारंभ कर दी। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही वह राम राम कर उठ बैठा। राजा आगे चल दिया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। उसे रोककर वह बोला कि अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा का श्रवण कर लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने अपने बेटे से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर किसान के बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का भयंकर दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब आव भगत की। दूसरे दिन जब राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। उसने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पति देव की कथा का श्रवण कर ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम किया करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके घर में 3 दिन से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से इजाज़त मांगी। सास बोली, चली जाना, परंतु कोई बालक मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन बोली, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी? राजा उदास होकर अपने नगर को लौट आया। वह रानी से बोला, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। वह बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। तभी रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। बहन बोली, हे भैया,
यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।